हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बेटर होंगे। तो आज बीपीएससी के मैथ स्पेशल में मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को हल किया था और वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए आज भी हम कुछ वैसे ही उसी के आधार पर कुछ मैथ के स्पेशल जो कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे और बीपीएससी सेवेंथ फेस में जो नोटिफिकेशन क्लियर हो चुका है कि जिसमें गणित की भी क्षमता होगी, मानसिक क्षमता से भी रहेगा। तो मैथ स्पेशल भी मैं आपको कुछ वीडियो बता रहा हूँ, लगभग सारे चैप्टर से कुछ आपको बताऊँगा और रीजनिंग से भी कुछ दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। और जो प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्त यार के पास शेयर करें ताकि मतलब नोटिफिकेशन पहली बार उनके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 में है। इस तरह के प्रश्न आपने कभी देखे होंगे और बनाए भी होंगे कि जैसे कि आप ये देखिए प्रश्न, √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस, मतलब आगे भी यह इसी तरह के प्रश्न आते जाते रहेंगे और आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न हो तो चलिए हम इसमें आपको ऑप्शन भी देते हैं और आपको आसान भी हो जाएगा। तो चलिए देखिए ऑप्शन हम लिख देते हैं, ऑप्शन को आप देखिएगा और ऑप्शन हम लिखते हैं। मतलब कि आप एकदम देखते जाइए कि थोड़ा सा अगर ऑप्शन से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे प्रश्न को लोग बिना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से लगाए हुए नहीं बना पाते हैं। तो चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन का आंसर मतलब बाई ऑप्शन भी देते हैं और आपको इस तरह के प्रश्न को आपको हल करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब √13 प्लस √13 प्लस √13 और इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसको सॉल्व करने का छोटा सा कॉन्सेप्ट, ऐसे प्रश्न जब आए तो अगर बाई ऑप्शन आपको अगर दिया हो तो ऑप्शन में 2 टॉपिक आपको हम बताते हैं, 2 टॉपिक, जैसे कि हम इसमें हिंदी में नोट में आपको लिख देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हम लिख रहे हैं। अगर आप इस बिंदु पर अमल करते हैं तो ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो कभी भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नोट में जैसे कि ऑप्शन में ये देखिए कि जब संख्या दिया हो, मतलब कितना और कितना के बीच में आ जाए या कितना का गुना हो, तो जब संख्या, तो इसमें आपको ये देखना है कि संख्या का अंतर, नोट 1 में देखिए संख्या का अंतर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, संख्या का अंतर 1 हो, संख्या का अंतर 1 हो। उसके बाद दूसरा हम लिख देते हैं कि संख्या को गुना करने पर रूट के अंदर वाला संख्या के सबसे नज़दीक आगे वाला। मतलब कि आप इसमें ये देखिए, थोड़ा सा आपको और हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि जब रूट वाले जब ऐसे प्रश्न हो तो संख्या का अंतर 1 हो। आप यहाँ पे ये देखिए संख्या का अंतर 1 आ रहा है, 5 में से 6 1, 4 में से 5 1, 2 में से 3 1 और 3 में से 4। यानी कि आपका तो ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो रहा है कि हमें ऑप्शन से ही लेना है। लेकिन दूसरा बिंदु मेरा है कि संख्या को गुना कीजिए। तो संख्या को जब हम गुना करते हैं तो संख्या को गुना किए तो हो गया 12, गुना किए तो 6, 5 चौक हो गया 20 और इसका हो जाएगा 6 5 30। प्यारे बच्चों, संख्या को गुना करने पर रूट के अंदर के संख्या, तो रूट के अंदर के संख्या क्या है? 13, 13 के सबसे नजदीक, तो 13 के सबसे नजदीक, तो 13 के सबसे नजदीक यानी कि 13 से बड़ी, ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे नजदीक आगे वाला, यानी कि 13 के आगे वाला। तो 13 के आगे वाला, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, कट जाएगा।
ये 6 ये भी नहीं होगा। और आप देखिए 13 के आगे वाला, यानी कि आपको ये हो सकता है 20 और ये हो सकता है 30, लेकिन 13 को सबसे नज़दीक आगे वाला था, यानी कि ऑप्शन प्यारे बच्चों ऑप्शन 5 चौक 20, यानी कि इसका इन्फिनेटिव जब इसका हम निकालेंगे तो 4 और 5 के बीच, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने। मतलब इस तरह के प्रश्न मजेदार आपके सामने आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और आप देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करते जाइएगा। दोस्त यार के पास वीडियो जितना से जितना हो सके भेजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, जैसे कि टाइप जो भी हो टाइप, जैसे कि क्वेश्चन देखने से आपको बहुत बड़ा लगेगा। जैसे कि देखिए 3 पर 502 पावर में माइनस 3 पर पावर 500 और प्लस 16 डिवाइड इस पर हो जाएगा 3 पर पावर 500 और प्लस 2। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे और आप बनाएंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन भी दे देता हूँ, A B C और D। ऑप्शन में देता हूँ 2 4 6 और 8। ठीक है, ऑप्शन ये रहा। अब प्यारे बच्चों जब ऐसे प्रश्न हो तो आप इसको हम 2 वैरायटी से करके आपको हम बताएंगे और आप भी देखिए कि आपसे किस तरह प्रश्न आपको बनाने में आसान लगते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं हल करते हैं इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें से क्या कीजिएगा कि 300 पावर 500, ठीक है, कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ से 300 पावर 500 अगर कॉमन करते हैं तो संख्या पर पावर 2, क्योंकि 500 और 2 करेंगे तो हो जाएगा 502, यानी कि 3 पर 502, यानी कि जो मैंने कॉमन किया जो बची हुई संख्या यहाँ लिख दी, माइनस 3 पर पावर 500 निकल गया तो 1 बचेगा, कोष्ट बंद हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16। एकदम आप देखते जाएंगे प्यारे, जहाँ आपको लगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, प्लस 2 लिख देंगे। जो संख्या जैसे आएगा वैसे हम लिखते जाएंगे। थोड़ा सा डबल बड़ा अच्छा लग रहा है। 300 पावर 500, ठीक है, इंटू 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया कितना हो गया 8, अब प्लस हो गया 16। प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा, जहाँ पे दिक्कत हो तहाँ पे आप हमें बोल सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप बता सकते हैं। चलिए अब नीचे थोड़ा सा जगह नहीं बन रहा तो फिर हम ऊपर की ओर लिख देते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे 300 पावर 500 और 8 प्लस 16 है, तो 300 पावर 500, तो इसमें से हम अगर 8 संख्या को कॉमन करते हैं, 8 को कॉमन करते हैं तो 300 पर पावर 500 और प्लस यहाँ पे क्या इतना 8 निकला हुआ है तो 8 दूना 16 और नीचे कितना हो जाएगा 3 पर पावर 500 और प्लस 2। प्यारे बच्चों जब दोनों ऊपर नीचे समान हो तो कट जाएगा, बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने आंसर हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे प्रश्न को जब तक आप पूरी तरह से जब डिस्क्रिप्टिव मतलब बड़े से आप उसको विस्तारित रूप से जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपसे छोटा शॉर्ट ट्रिक नहीं निकलेगा। जब आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे तो ऐसे प्रश्न को एकदम हम छोटा करके बताते हैं कि इसका आंसर कैसे हो जाएगा। छोटा समय क्वेश्चन यही रहेगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आपको दिखाते हैं आंसर कितना है। आंसर यह है 8, सिर्फ 8, लेकिन आप देखिएगा आंसर कितना आता है। चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, सॉरी बना हुआ है उसको हम मिटा देते हैं और आपके सामने फिर से हम बना के आपको दिखाते हैं। चलिए जब क्वेश्चन ऐसा रहे और आपका आंसर 8 दिख रहा है तो प्यारे बच्चों ये सब को मैं भूल जाऊंगा, ये सब को मैं भूल जाऊंगा। जो संख्या जो हमको बचा हुआ है उस संख्या से, यानी कि 16/2 को भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 लीजिए। मतलब आप जब विस्तारित रूप जानिएगा तभी तो आप छोटा बना पाइएगा, शॉर्ट में बनाइएगा, ट्रिक से बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न आपको देते हैं, इस पर प्रश्न आपको और मिलेंगे इसी के जैसा, और आप कितना कम समय में बनाते हैं वो हम देखना चाहते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, इसे हम मिटा देते हैं और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हम देते हैं। जैसे कि आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि 7 पर पावर 612, ठीक है, और 7 पर पावर 609, ठीक है, और प्लस 1026 डिवाइड 7 पर पावर 609
और प्लस 3, इसका ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन में आपको हम दे देते हैं 343, 342, सी में हो गया 300 और डी में आपको हो गया 400। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न आपको सामने आए तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, या तो आप पूरी तरह अगर जानते हैं तो शॉर्ट में इसे बना दीजिए। शॉर्ट में बनाएंगे तो ये कर देंगे, संख्या को सिर्फ भाग कर दीजिए, इसको भाग करेंगे 3 तिहाई 9, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 दूना 6। प्यारे बच्चों 342 ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे प्रश्न आए तो आप सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, जो बची हुई जो संख्या है उस संख्या से उस संख्या को भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए एक दो प्रश्न और देते हैं, एक दो प्रश्न और देते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एकदम ये क्वेश्चन आपको मैथ स्पेशल ही है और स्पेशल आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन है 2 पर पावर 411 माइनस 2 पर पावर 407 और माइनस 225, उसके बाद डिवाइड करना है 2 पर पावर 407 माइनस 15। ऑप्शन में इसको आपको मिल जाएगा 15, ऑप्शन बी में दे देगा 20, ऑप्शन सी में आपको दे देगा 40 और ऑप्शन डी में आपको दे देगा 100। तो प्यारे बच्चों, इसे आपको हल करना है, तो हल करना है तो विस्तारित रूप आपको पता है, तो कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में और समय को बचा के। तो आप इसे निकालना चाहेंगे तो बड़ा करके भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूं, अगर आप ना भी कहिएगा तो भी मैं इसको, आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको मैंने बता दिया है। तो सिर्फ आप क्वेश्चन का अंक लिखिए, अंक लिखेंगे जो संख्या उससे भाग कर देंगे। 15 से 15 बन रही है 225, यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो आपका आंसर है। चलिए और आपको इसमें एक और डिफरेंट देते हैं। ये लग रहा है कि ऐसे प्रश्न आप समझ गए होंगे और कभी भी आपको किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं, और ये रहा टाइप क्वेश्चन नंबर 5 में, और टाइप अगला है, आप देख लीजिएगा। और जो भी हो तो इसमें हम, आप कहिएगा तो एक क्वेश्चन और आपको दे सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसमें बोलिएगा कि 13 पर पावर 902 और 13 पर पावर हो जाता है 900 माइनस 680 डिवाइड 13 पर पावर 900 और माइनस 4। प्यारे बच्चों, आपको अगर इसको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे तो आपको आंसर पता हो गया कि आपको कितना आंसर आएगा, और आप देखने से भी इसका आंसर आप एक बार में निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्वेश्चन कोई भी हो, मैंने आपको बता दिया है कॉन्सेप्ट छोटा सा, तो छोटा सा ही लीजिएगा। माइनस में मतलब नहीं है, प्लस से मतलब नहीं, जो संख्या उस संख्या से हमको भाग देना है। 17 चौका 68 यानी कि 170। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले टाइप की और अगले टाइप और आपसे इसका डिफरेंट है। ऐसे प्रश्न अब आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं समस्या का कारण बन सकता है। तो चलिए क्वेश्चन अगला और टाइप अगला जो भी हो आप इसे देखेंगे, और ये टाइप आपके लिए बहुत ही बेटर है। ऐसा प्रश्न आपने कभी बनाया होगा तो इसमें एक दो डिफरेंट आपको मिलेगा। जैसे कि यह रूट का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखिएगा √7, फिर √7, फिर √7, फिर √7, इन्फिनिटिव यानी कि यहाँ तक जाएगा। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है और यह इन्फिनिटिव तक जाएगा, तो इसमें से सपोज दैट हम √7 मतलब कि जहाँ तक जाए, तो सपोज दैट आप इसको मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए सबको हम क्या मान लेते हैं, जो जो जहाँ तक जाएगा इस सबको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और चलिए इसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन भी आपको देते हैं ताकि आपको भी ऑप्शन से बनाने में आसान रहेगा, तो आप रख के आंसर भी निकाल। लेकिन आपको गलती नहीं करना है, ऐसे प्रश्न आए तो आपको गलती नहीं करना है। इतना का वैल्यू हम x ले लिए, जब इतना का वैल्यू जब हम x ले लिए तो आपके पास एक यहाँ पे बना हुआ है, ये माना है, माना कि इतना का वैल्यू x हो गया, तो √x इतना का वैल्यू यानी कि ये जो बचा हुआ इसका मान x है, तो यहाँ पे x कर सकते हैं, और यहाँ हमको इसका मान निकालना है तो यहाँ पे हम इसका x कर दिए।
अब जो संख्या हो गया दोनों साइड, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जगह थोड़ा सा नहीं बन पाएगा, दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए, इतना का वर्ग कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा इतना का वर्ग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों वर्ग हो जाएगा तो इसका मतलब स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा। तो रूट कट जाएगा तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा 7x और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स, x से x कट गया। अब आपके सामने बच गया कि x बराबर क्या हो गया 7। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में आपको है। तो इस तरह के जब प्रश्न आए तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आपको देख लेना है और कैसे करके बनाना है आपको मानना ही पड़ेगा, इसको आपको लेके चलना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या हो। तो चलिए इसमें एक दो प्रश्न और देते हैं और वो भी आपको आसानी हो जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे आप आंसर दे सकते। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रहे हैं जैसे कि आप देखिए √15 फिर √15 फिर √15 फिर √15 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी कि इसका वैल्यू, मतलब आपको इसका मान निकालना है कि इतना का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे प्रश्न हो तो आप उसको मान निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप उसको जब ऑप्शन ऐसे प्रश्न दिया जाए तो देख लीजिए कि बीच में न जोड़ का चिन्ह, न गुना का, न घटाव का, मतलब कि ऐसे लगातार जा रहा है। तो जब आपको आंसर दिया जाए तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन देखेंगे आप आंसर दे सकते हैं। तो जब 15 है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 15। मैंने अभी जस्ट 7 वाला बताया था, इसी तरह 15 का भी होगा। और एक क्वेश्चन जहाँ पे यहाँ पे इन्फिनिटिव दे रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर करने के जब आपको सीमित कर देंगे, ये तो लगातार जाएगा अनंत तक जाएगा, लेकिन जब सीमित हो जाए तो उसका मान क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 में है, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन आपके सामने 7 √7 थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं यहाँ √7। प्यारे बच्चों जब ऐसे प्रश्न हो और आपके सामने ऑप्शन भी देते हैं, ऑप्शन में आपको हो जाएगा 3 पर पावर 4, ऑप्शन में हो जाएगा 7 पर पावर 15/16, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 पर पावर 12 18 और ऑप्शन डी में आपको हो जाएगा 7। तो प्यारे बच्चों जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो इसमें लिमिट है। लिमिट क्या हो गया कि आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। आप देखिए कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 4 के बाद आगे आपको संख्या नहीं दिख रहा है। तो संख्या नहीं दिख रहा है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस संख्या में आपको हम हल करके दिखाते हैं, 7 आपको लिखना है, 7 लिखेंगे। और आप इसमें ये देखिए कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है, सब में 2, तो 1 2 3 4, यानी कि आपके पास जो संख्या है 2 पर पावर हो जाएगा 4, 2 पर पावर आपका 4, 1 2 3 4, 4 तक ले लिए, पावर दे दिए। अब उस पर क्या ऊपर वाले में क्या आएगा वो देखना है। जब नीचे 4 है तो 4 से घटते क्रम में आपको लेना है, 4 से घटते क्रम में, यानी कि 2 पर पावर क्यूब प्लस 2 पर पावर स्क्वायर प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 0। प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन को देखिए और कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप हम इसमें देख रहे हैं कि संख्या 4 तक है तो 4 तक लेना है, लेकिन 4 के बाद नीचे जो संख्या है उस संख्या को लिख देना है। तो आप लिख दीजिए। अब आप हो जाएगा 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 अब बटा कितना हो जाएगा 2 पर पावर 4। अब इसे आप हल कर दीजिए। 8 4 12 2 14 1 15, यानी कि 7 पर पावर हो गया 15 और 2 के स्क्वायर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। प्यारे बच्चों ये रहा आपका आंसर, यानी कि 7 पर पावर 15/16 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। जब संख्या लिमिट हो तो प्यारे बच्चों जितना संख्या हो उस 2 पर पावर लिख देंगे। जब संख्या लिमिट नहीं हो तो जो संख्या देखेंगे कि अनंत तक जा रहा है तो उसका आंसर उतना ही होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न आज का मैथ का स्पेशल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह आगे भी मैथ का स्पेशल साथ में रीजनिंग का भी स्पेशल चलेगा, क्योंकि बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन सिलेबस का क्लियर कर दिया उसमें कि मैथ और रीजनिंग से जरूर क्वेश्चन रहेंगे। तो
आपको तैयारी में लग जाना है, समय आपके पास बहुत ही कम है। तो आप ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिलअप होने के लिए आप इंतज़ार करेंगे, तो जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम और मैथ का स्पेशल और रीजनिंग का क्वेश्चन देते रहेंगे। साथ में भी आप और अदर भी चैनल पर जो जीएस का जो क्लास चलाते हैं उनसे आप पढ़ते रहिए, और साथ में सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जितना से जितना आप सेल्फ स्टडी कर सके आपके लिए बहुत ही बेटर है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले और मैथ के स्पेशल क्वेश्चन के साथ, रीजनिंग के स्पेशल क्वेश्चन के साथ। तो आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।